हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 10 के बारे में, ऑफ ड्रामा इंटेंस लव के हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सुजन बे अपने आप को डॉक्टर साहू के साथ इमेजिन करती है और फिर उससे एहसास होता है कि यार मुझे तो अच्छे से पोज बना कर बैठना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहू तो अभी आने ही वाले होते हैं। जब वो अपने पोसेस ट्राई कर रही होती है तो ट्राई करते करते वो सो जाती है। जब डॉक्टर साहू आते हैं तो वो सुजन बे को देखकर थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करती है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए उससे उसके बेडरूम तक छोड़ने जाते हैं, जिस दौरान सुजन बे को भी होश आ जाता है, लेकिन वो फुल ऑन एक्टिंग करती है। जिस पर डॉक्टर जाओ कहते हैं कि रात हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वूडे डॉक्टर शाओ को तंग करने के लिए किसी घर भेजने वाली कंपनी को डॉक्टर शाओ का एड्रेस और फ़ोन नंबर सेंड करती है कि वो अपना घर बेचना चाहते हैं, जिस पर वो कंपनी डॉक्टर शाओ को कॉल कर उन्हें तंग कर देती है कि आप अपना घर कब बेचेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जीतोंग और जैवे एक साथ हैं और जैवे रितोंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उससे मिलने आया था, जिस पर जैवे ये भी क्लियर कर देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपना जीवन साथी जल्दी ही मिल जाए। जिस पर जीतोंग कहती है कि अच्छा, मुझे तुम ये विश दे रहे हो, तो मुझे बताओगे कि तुम अपने आप को मेरे लिए क्या समझते हो। जिस पर वो कहता है कि मैं अपने आप को सिर्फ तुम्हारा एक अच्छा दोस्त समझता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ। दूसरी तरफ वो अकेले बैठकर उस इवेंट को याद कर रहा होता है कि जब सुजिन मैन ने जैवे से पूछा था कि अगर एक लड़का और लड़की एक साथ हों लेकिन लड़का कोई कदम ना उठाए तो इसका क्या मतलब है। जिसमें जैवे को लगता है कि शायद सुजिन पे उसकी बात कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर शाओ दिखाए जाते हैं, जो कि सारी रात सो नहीं पाते उन फ़ोन कॉल की वजह से। दूसरी तरफ हमें सूजन भी दिखाई जाती है सुबह सुबह, जो कि कोशिश करती है कि मैं जल्दी उठूँ ताकि वो आज डॉक्टर ज़ाओ को मिस ना कर दे। और जब वो किचन में जाती है तो डॉक्टर ज़ाओ अभी खाना ही बना रहे होते हैं और वो उनके पास जाकर कुछ पोजेस बनाने शुरू कर देती है ताकि वो डॉक्टर ज़ाओ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और इसी दौरान वो डॉक्टर साहब कहते हैं तुम वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। जिस पर वो कहती है नहीं नहीं, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि सिवाय यहाँ पर खड़े रहने के तुम कुछ नहीं कर सकती। जिस पर सुजन पे कहती है नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती। तो कॉफ़ी बीन्स के एक पैकेट को डॉक्टर साहब से छीनने लगती है और कहती है कि मैं कॉफ़ी बनाऊंगी। जिस दौरान उन दोनों का एक क्वाइट क्लोज स्वीट सा मोमेंट आता है और तभी जब वो किस करने ही वाले होते हैं कि घर की बेल बजती है और डॉक्टर साहब उसे देखने जाते हैं। जब वो बाहर देखते हैं तो वहाँ पर उसका भाई और बहन आए होते हैं, जिन्हें देख डॉक्टर साहब हैरान हो जाते हैं और फिर उन्हें डर लगता है कि कहीं यिंगिंग कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। लेकिन यिंगिंग भागकर सुजन बे को पकड़कर उसके साथ घर घूमने लगती है। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर ज़ाओ के भाई मिस्टर ज़ाओ उससे कहते हैं कि क्या तुमने अभी तक सुजन बे को इयररिंग्स दिए नहीं हैं, उसने पहने नहीं हैं अभी तक, और क्या वो पुराने हैं इसलिए वो आज के फ़ैशन के साथ रिलेट नहीं करते। जिस पर डॉक्टर ज़ाओ कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो अभी तक वो इयररिंग्स दिए ही नहीं हैं। जिस पर मिस्टर ज़ाओ कहते हैं कि तुम दोनों एक साथ एक घर में रह रहे हो, तो शायद अब तुम्हें वो इयररिंग्स उसे दे देने चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़ाओ फैमिली की रिवायत नहीं है। इसके बाद डॉक्टर ज़ाओ कहते हैं कोई बात नहीं, मैं एक सही टाइम आने पर उन्हें ये इयररिंग्स ज़रूर दे दूँगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल में मिलते हैं। वहाँ पर डॉक्टर साहब को इतना मुरझाए हुए देखकर डॉक्टर साहब पूछते हैं क्या हुआ, लगता है आप कल रात अच्छे से सोई नहीं। जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, कल रात पता नहीं किसने मेरा नंबर घर बेचने वाला को दे दिया, जिसके कारण वो सारी रात मुझे कॉल करते रहे और मैं सो नहीं पाया। ये तो किसी ऐसे इंसान ने किया है जिसे मैंने लेटेस्टली बहुत तंग किया हो। और उसके बाद उन्हें याद आती है वूडे की और वो कहता है मुझे पता है वो इंसान कौन है, वो पक्का वूडे है। और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। वो कहता है कि एक औरत ही ऐसा कुछ कर सकती है, जिसे सुनकर एकदम से डॉक्टर जाओ के दिमाग में जिंगिंग आती है और वो तभी सुजिनबे को कॉल करते हैं उसका हालचाल पूछने के लिए। जिस पर कॉल जिंग जिंग उठाती है
और वो कहती है कि सुजिन बे बिज़ी है, तो आप बाद में कॉल करें। जिसे सुनकर डॉक्टर ज़ाओ हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं ऐसे क्या काम कर रही है सुजिन बे जो कि वो बिज़ी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुजिन बे डॉक्टर ज़ाओ के लिए एक सूप रेडी कर रही होती है। तो वो स्पीकर पर फ़ोन लगवाती है और कहती है कि मैं थोड़ी-सी बिज़ी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जिसे सुनकर डॉक्टर साहब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सूप बनकर रेडी हो जाता है और वो काफ़ी स्वाद बना होता है। जब सुजिन बे डॉक्टर ज़ाओ को वो खाना देने जा रही होती है, तभी वो जिंगजिंग को ऑफ़र करती है क्यों ना तुम भी मेरे साथ चले, जिस पर जिंगजिंग ना कर देती है। और जब वो गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी उनके रास्ते में एक लेडी आ जाती है, जिसके कारण उन्हें कार रोकनी पड़ती है। तभी दूसरी तरफ से एक लड़की आकर डॉक्टर ज़ाओ के उस सूप में कुछ नमक मिला देती है, जिसके कारण सूप कड़वा हो जाता है। जब सुजिन बे ये सूप लेकर डॉक्टर ज़ाओ के पास आती है, तभी डॉक्टर शाओ आ जाते हैं और वो सूप सुजिन बे से लेकर खुद पीने लगते हैं और सारा सूप बाहर फेंक देते हैं कि ये तो इतना कड़वा है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सुजिन बे घर पहुंचती है और यिंगशिंग से कहती है कि सूप अच्छा नहीं था, उसमें काफ़ी नमक था, जिसके कारण तुम्हारे भाई ने मुझे ब्लेम किया। जिससे सुनकर यिंग काफ़ी खुश होती है। जिस पर सुजिन बे ये बताओ कि सूप में नमक आया कैसे, क्योंकि मैंने तो वो खुद टेस्ट किया था और वो बिल्कुल परफेक्ट बना था। जिसे सुनकर यिंग कहती है कि मुझे क्या मालूम। उसके बाद सुजिन बे कहती है कि उस लेडी का रास्ते में आना, सूप में इतना सारा नमक आ जाना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ज़रूर ये किसी की साजिश है। जिस पर यिंग कहती है मुझे नहीं पता। मुझे जिस पर सुजिन बे कहती है लाओ मुझे अपना फ़ोन दिखाओ। जिस पर जो यिंग है वो अपना फ़ोन नहीं देती। तो सुजिन बे कहती है अब पता चला तुम्हें? तुम्हारे भाई को मैंने कुछ नहीं बताया। उसने मैंने सिर्फ़ इतना कहा है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता और उसने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम्हारी ये हरकतें बहुत बुरी हैं। और सुजिन बे कहती है अब से कुछ ऐसा मत करना, ठीक है? जिस पर यिंग कहती है लेकिन सुजिन बे के जाने के बाद वो फिर से वही काम करती है और कहती है अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ज़ाओ घर वापस आते हैं, तो सुजिन बे उनके साथ फुल ऑन फ्लर्ट करती है और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती है। जब उनके इतने ट्राइज़ के बाद वो डॉक्टर ज़ाओ को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो भी जाती है और वो किस करने ही वाले होते हैं कि तभी यिंग आकर वहाँ कहती है क्यों ना हम मूवी देखें। जिस पर वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और वो तीनों एक साथ मूवी देखते हैं, जहाँ पर एक तरफ डॉक्टर ज़ाओ बैठते हैं, बीच में यिंग और एक तरफ सुजिन बे। और फिल्म ख़त्म होने पर यिंग पूरी तरह से नींद में डूबी होती है, लेकिन डॉक्टर ज़ाओ और सुजिन बे फुल ऑन होश में होते हैं और डॉक्टर ज़ाओ कहते हैं कि लेट हो चुका है, तुम सो जाओ अब जाकर। जिस पर सभी अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि वूदे अपने ही घर में चोरों की तरह एंटर हो रही होती है और वो अपने घर में धीरे धीरे से एंटर होती है विदाउट लाइट्स ऑन किए। वो अपने शूज़ उतारती है, बैग रखती है और पानी पीने लगती है। तभी डॉक्टर शाओ आकर उसके घर का डोर खड़काते हैं और कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, मैंने तुम्हें अंदर आते हुए देख लिया है। जिस पर वूदे काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि अगर तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ तो तुम क्यों नहीं सुधरते, अपने काम से काम रखो ना यार। जिस पर डॉक्टर साहब उससे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देते। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुजिन बे और डॉक्टर साहब अपने अपने कमरों में होते हैं और सुजिन बे डॉक्टर साहब को मैसेज करती है कि आप सो गए। जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं। उसके बाद सुजिन बे कहती है क्यों ना हम डेट पर चलें। जिस पर हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो कहते हैं डेट। वो कहती है हाँ अब बाहर आइए और वो दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं और एक साथ कहीं जाने लगते हैं और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।